नमस्कार दोस्तों, स्टडी 91 पर आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आशा और उम्मीद करता हूं कि दिवाली की शानदार आप सब छुट्टियां मना रहे होंगे और खूब मन लगा के पढ़ भी रहे होंगे। पढ़ने से भी छुट्टियों के साथ साथ पढ़ाई का भी खूब बेहतरीन तरीके से आनंद लेते रहिए। और स्टडी 91 की ओर से आपको जो है संपूर्ण इतिहास का निचोड़ मात्र 6 क्लास में आपको दिया जा रहा है, ठीक ना। 6 क्लासेस संपूर्ण निचोड़ शानदार तरीके से आप अपनी तैयारी जारी रख सकते हैं और खूब मन लगा के पढ़िएगा बेटा, ठीक ना। छुट्टी में चूंकि एक बात याद रखिएगा, सरस्वती जहाँ है लक्ष्मी स्वतः आती है, ठीक। तो एकदम माता सरस्वती और लक्ष्मी दोनों से आप संपूर्ण रहें। धन्य धान्य और बुद्धि आपको सारी कुछ ईश्वर दे। इन्हीं कामनाओं के साथ आइए हम सब क्लास को शुरू करते हैं। ये आपको जो है आज के क्लास में आप अरबों के आक्रमण से लेकर लोधी वंश तक यानी पूरी दिल्ली सल्तनत के विषय में आप सब अध्ययन करेंगे, ठीक ना। तो चलिए जबरदस्त तरीके से हम सब प्रश्नों की श्रृंखला को शुरू करते हैं। उससे पहले अपनी हिंदी शानदार हम सबके अथक प्रयास के फलस्वरूप 299 रुपए में ये जबरदस्त तरीके से आप इसे परचेज कर सकते हैं। खूब मन लगा के पढ़िएगा, यही आप सबसे विनम्र निवेदन है। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब इसे जरूर से पढ़ेंगे। कोई भी ऐसी टॉपिक नहीं जो कवर्ड ना हो इसमें, ठीक ना। कवर्ड सारे टॉपिक को कवर्ड किया गया है और कोशिश किया गया है कि कुछ भी आपसे छूटे ना। तो चलिए पहला ये प्रश्न शानदार तरीके से, दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम क्या था। तो ये वास्तविक रूप से देखा जाए तो दिल्ली सल्तनत का ये चौथे महत्वपूर्ण शासक बनते हैं। चूंकि आपको ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया के बाद आपको सर्वाधिक प्रभावशाली व्यक्ति आपको जो है बलबन है। बलबन, इनसे संबंधित कई प्रश्न पूछे जाते हैं। बलबन जो है इनका वास्तविक नाम आपसे पूछा गया है, ठीक ना। गयासुद्दीन, कुतुबुद्दीन, इल्तुतमिश या जलालुद्दीन, तब देगा गयासुद्दीन तुगलक इनका वास्तविक नाम था, ठीक ना। वास्तविक नाम गयासुद्दीन तुगलक था। अब इनके द्वारा और भी कुछ महत्वपूर्ण बातें की गई थी, जैसे तुर्क-ए-चालीसा का दमन, ठीक ना। तुर्क-ए-चिहलगानी का दमन, गानी का दमन इन्हीं के द्वारा किया गया था। इन्होंने रक्त और लौह की नीति को चलाया। रक्त एवं लौह की नीति, ठीक ना। लौह की नीति अपनाए। इन्हीं के द्वारा सिजदा एवं पैबोस, सिजदा एवं पैबोस नामक प्रथा की शुरुआत की गई। इन्हीं के द्वारा नौरोज उत्सव की शुरुआत की गई। नामक पारसी उत्सव की शुरुआत की गई। ठीक, ये आपको अफरासियाब का वंशज, ये स्वयं को अफरा, ईरान के अफरासियाब का वंशज कहते थे। सियाब का वंशज, सियाब का वंशज मानता था, ठीक ना, कहता था। तो ये सारी बातें आप सबके लिए गयासुद्दीन तुगलक। तो ये महत्वपूर्ण चीजें आप सबसे एक एक लाइन बेटा ये आपकी परीक्षाओं में पूछा गया है और इसी तरह के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे भी भविष्य में। चलिए, अलाउद्दीन खिलजी के निम्न सेनापतियों में से कौन सा तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना। उज़्बेक खां, मलिक काफूर, जफर खां या गाजी मलिक, ठीक ना। तो इस ऑप्शन के अनुसार जल्दी से एक बार सभी लोग
शानदार तरीके से क्लास को लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा। ये आपको गाजी मलिक है, ठीक ना, गाजी मलिक ये आपको जो है ये गयासुद्दीन तुगलक के नाम से गद्दे पर बैठा। गयासुद्दीन तुगलक के नाम से गद्दे पर बैठा। इसका यदि कार्यकाल देखा जाए बेटा तो कार्यकाल 1320 से लेकर 25 तक इसका कार्यकाल माना जाता है। साथ ही साथ महत्वपूर्ण बातों में आपको जो है कि इससे और उस समय के सबसे बड़े सूफी संत निजामुद्दीन औलिया, ठीक ना, औलिया से इसकी पटरी नहीं खाती थी। सूफी संत औलिया से इसकी विधि नहीं बनती थी, इसकी नहीं बनती थी। ये तुगलक वंश का संस्थापक था, वंश का संस्थापक। तो ये सारी बातें आप इनसे, गाजी मलिक ये अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति हुआ करते थे और इन्हीं के द्वारा आपको जो है तुगलक वंश की स्थापना की जाती है। यदि देखोगे तो तुगलक वंश का कार्यकाल इतिहास के पन्नों में 1320 से लेकर कब से कब तक, तो 1414 ईस्वी तक, यानी लगभग आप देखोगे तो 94 वर्षों तक तुगलक वंश का शासन रहा। और इतिहास के पन्नों में दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाला सबसे लंबा सल्तनत कालीन राजवंश माना जाता है। चलिए नेक्स्ट देखो, फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दार उल शफा क्या था। फिरोज तुगलक ये आपको जो है कि मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई, MBT का चचेरा भाई था। क्या था? चचेरा भाई, ठीक ना, ये बात याद रखिए। और ये दिल्ली सल्तनत का एक ऐसा सुल्तान जिसने कई प्रकार के करों से जनता को मुक्ति दिलाई और 4 प्रमुख कर इसके द्वारा आपको स्थापित किया गया। इसके अलावा इसने एक सीरी कर, ठीक ना, ये आपको इसी के द्वारा प्रारंभ किया गया था। लेकिन और भी चीजों में आप देखोगे तो दार उल शफा, ये प्रश्न के अनुसार क्या है, तो दारुल शफा एक चलता फिरता खैराती अस्पताल को दारुल शफा के नाम से जाना जाता है। यहीं पे आप देखोगे तो ये आपको FST के द्वारा अन्य महत्वपूर्ण कार्य भी किए गए, महत्वपूर्ण कार्य, ठीक ना। तो ये देखिए इसके समय में इसने दीवान ए बंदगान की स्थापना की। दीवान ए बंदगान, ठीक ना, ये इसी के द्वारा दीवान ए इस्तिहाक विभाग की स्थापना, इसी के द्वारा दीवान ए खैरात, ये सभी विभाग की स्थापना एवं इसने बड़े बड़े नहरों का निर्माण करवाया, ठीक ना, बड़े बड़े नहरों का निर्माण करवाया। और इसके द्वारा महत्वपूर्ण कार्य बेटा याद रखिएगा, सिंचाई कर की शुरुआत की, सिंचाई कर की शुरुआत, ठीक। ये सारी बातें आप सब याद रखिए, शुरुआत इसी के द्वारा किया गया, ठीक ना। तो एकदम से आप जबरदस्त तरीके से अपनी तैयारी को जारी रखिए। आशा और उम्मीद करता हूं कि ये सभी प्रश्न आप सब शानदार तरीके से
लर्न कर लिए होंगे और विगत परीक्षाओं में ये जितने लाइन मैंने लिखा है, आप जाओगे पीजीटी राजस्थान अभी हाल ही में पेपर हुआ, उसमें ये सभी बातें आपको आई हुई है, ठीक ना। तो ये लेवल आप मत समझिए कि थोड़ा मोड़ा घेलुआ वाला लेवल है, बहुत आप सबको शानदार तरीके से बताने का प्रयास किया जा रहा है। नेक्स्ट देखिए, महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में पराजित किया। अब देखो ये इब्राहिम लोदी है, ठीक ना, ये लोदी वंश के अंतिम शासक, लोदी वंश के अंतिम शासक, अंतिम शासक। यदि देखा जाए इनका कार्यकाल, तो इनका कार्यकाल जो है 1517 से लेकर 26 तक आपको इनका कार्यकाल रहा। युद्ध भूमि में मारे जाने वाले अंतिम, युद्ध भूमि में मारे जाने वाले दिल्ली सल्तनत के प्रथम सुल्तान, सल्तनत के प्रथम सुल्तान है बेटा, ठीक ना। और आप सबको पता होना चाहिए कि महाराणा और इब्राहिम लोदी के बीच घटौली का युद्ध हुआ। ये घटौली का युद्ध 1517 और एक 1518, और दोनों ही युद्धों में आपको इब्राहिम लोदी की क्या हुई, पराजय हुई, पराजय, इब्राहिम लोदी पराजित हुआ, ये याद रखिएगा। और ये विजयी हुए थे, विजयी, ये घटौली के युद्ध में। तो इस तरह से आप सब शानदार तरीके से पढ़ते चलिए, देखते चलिए। क्लास को लाइक और शेयर करना भी बिल्कुल नहीं भूलिएगा, ठीक ना। तो क्लास को एक बार सभी लोगों से विनम्र निवेदन है कि लाइक और शेयर कर दीजिएगा। उम्मीद और आशा यही है कि आप सबको चीजें समझ में आ रही हैं। निम्नलिखित सुल्तानों में से कौन अन्न के ऊपर कर समाप्त किया था, यानी अन्न के ऊपर लगने वाले कर, जो खाने की वस्तु थी उस पर कर को किसने समाप्त किया था। फिरोज शाह तुगलक ने, सिकंदर लोदी ने, गयासुद्दीन तुगलक ने, या अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। तो अन्न के ऊपर लगने वाले कर को सिकंदर लोदी के द्वारा समाप्त किया जाता है। ये लोदी वंश का सबसे महान शासक, लोदी वंश का महान शासक। यदि इसका कार्यकाल देखा जाए बेटा, सब बातें याद रखो, ठीक ना। तो 1589 से लेकर आपको जो है 1489 से लेकर 1517 ईस्वी तक ये आपको शासक रहा। इसने आगरा की स्थापना की, आगरा की स्थापना 1504 में, और आगरा जो है राजधानी बनी 1506। इसी के द्वारा गज ए सिकंदरी, क्या हुआ, तो गज ए सिकंदरी, गज ए सिकंदरी नामक आपको भूमि पैमाइश विकसित किया गया। विकसित किया गया, ठीक ना। और इसके अलावा यदि और भी प्रश्न पूछे तो सिकंदर लोदी आपको किस नाम से फारसी में कविता करता था, ये भी प्रश्न आपसे पूछा गया है, ठीक ना। तो एक बार कमेंट बॉक्स में सभी लोग बताएंगे कि किस नाम से सिकंदर लोदी कविता लिखा करता था। एक बार जल्दी से फटाफट बताइएगा, सिकंदर लोदी के द्वारा फारसी में कविता किस नाम से लिखा जाता था। यही आपके लिए टास्क है, ठीक। चलिए, विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जिसने बहमनियों से गोवा को छीन लिया था। हरिहर प्रथम था, या हरिहर द्वितीय था, या बुक्का प्रथम था, या बुक्का द्वितीय था, ये कौन था, यही प्रश्न है, ठीक ना। तब बताएगा कि ये आपको हरिहर द्वितीय था, हरिहर द्वितीय। ये आपको बुक्का प्रथम का पुत्र माना जाता है, ठीक ना। ये बुक्का प्रथम का उत्तराधिकारी हुआ,
प्रथम का उत्तराधिकारी और महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाला प्रथम आपको संगम राजवंश का शासक। उपाधि धारण करने वाला विजयनगर साम्राज्य का प्रथम शासक। अब देख भाई, विजयनगर साम्राज्य ये आपको इसके स्थापना किसने की? तो स्थापना बेटा 1336 ईस्वी में हरिहर राय एवं बुक्का राय ने की। हरिहर राय एवं बुक्का राय द्वारा किया गया। ये विजयनगर जो है तुंगभद्रा नदी के तट पर है। नदी के तट पर, तो ये महत्वपूर्ण बातें हरिहर द्वितीय आपको होगा, ठीक ना? हरिहर द्वितीय। नेक्स्ट, विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा? कुली कुतुब शाह, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो पहले तो प्रश्न आप बाहर करने की कला सीखिए। ऐबक आपको यही हो गया। इस्माइल आदिल खान, तो इस्माइल आदिल खान। गजपति, तो गजपति भी आपको पूछ रहा है कि गोलकुंडा के युद्ध में किस राजा को आपको जो है पराजित किया था, यह आपसे प्रश्न पूछा गया है। तो आप सबको पता होना चाहिए कि कुली कुतुब शाह, ठीक ना? कुतुल नहीं भैया, कुतुबा, कुतुब शाह, ये सही कर लेना, ठीक ना? कुली कुतुब शाह को कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा के युद्ध में पराजित किया था, ठीक ना? ये आपको कृष्णदेव राय, ये याद रखिएगा। कृष्णदेव राय का यदि आप शासनकाल देखना, शासनकाल, तो इनका शासनकाल बेटा 1509 से 1529 इनका शासनकाल माना जाता है, ठीक ना? आमुक्त मालयद के रचना इन्होंने के। तेलुगु साहित्य आमुक्त मालयद की रचना के। तेलुगु भाषा के अष्टछाप कवि इनके दरबार में रहते थे। भाषा के अष्टछाप कवि इनके दरबार में रहते थे, निवास करते थे, ठीक करते थे। इसके अलावा इन्होंने हजारा मंदिर का निर्माण करवाया। मंदिर का निर्माण करवाया। इसके अलावा नांगलपुर नामक, अपनी माता नांगल देवी के नाम पर इन्होंने नांगलपुर नामक नगर को बसाया था। क्या किया था? नांगलपुर नामक नगर बसाया। और विठल स्वामी का मंदिर भी इन्हीं के द्वारा निर्माण कराया गया था। तो ये थे कृष्णदेव राय, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखो बेटा, अष्ट दिग्गज किससे संबंधित थे? अष्ट दिग्गज ये आपको किसके दरबार में? अष्ट छाप कवि या अष्ट दिग्गज ये कौन थे? तो अष्ट दिग्गज बेटा कृष्णदेव राय के दरबार में निवास करते थे। अभी बताया अष्ट छाप कवि किसके या अष्ट दिग्गज ये किसके दरबार में निवास करते थे। यहाँ पे आप जो मैंने लिखा अष्ट छाप कवि निवास करते थे, तो ये अष्ट छाप जो थे अष्ट दिग्गज लिख लेना, ठीक ना? दिग्गज निवास करते थे, ये याद रखना, ठीक।
अष्टछाप या अष्ट दिग्गज। अष्ट दिग्गज यहां अष्टछाप इसलिए कि अष्टछाप किसे कहा जाता है, तो 8 तेलुगु कवियों के समूह को अष्टछाप कहते हैं, ठीक ना। यहां अष्टछाप का मैं व्याख्या बता दे रहा हूं, 8 तेलुगु कवियों का समूह, कवि का समूह, ठीक ना। तो ये नेक्स्ट, चलिए अगले प्रश्न को, विजयनगर के किस शासक ने चीन के पास अपना राजदूत भेजा था? हरिहर प्रथम ने, बुक्का प्रथम ने, कृष्णदेव राय ने या सालिव नरसिंह ने, ठीक ना। ये प्रश्न है कि किसके द्वारा विजयनगर साम्राज्य में आपको चीनी दरबार में राजदूत भेजा गया था, ये आपसे प्रश्न है और प्रश्न बड़ा ही शानदार सा है, ठीक। तो ये आपको बुक्का प्रथम के समय में भेजा गया था, ठीक ना। बुक्का प्रथम ये आपको जो है कि विजयनगर साम्राज्य का दूसरा शासक है, ठीक ना। विजयनगर साम्राज्य का द्वितीय शासक, और ये आपको विजयनगर साम्राज्य के प्रथम शासक, प्रथम शासक, ठीक ना। ये मैं पूरी बात लिखता हूं इसलिए कि आप सब गलती ना करिए। ये आपको महानतम शासक, ये सब बातें आप याद रख लो, ठीक ना। ये हरिहर राय और बुक्का राय ने ही विजयनगर साम्राज्य संगम वंश के स्थापना की थी। किसकी? संगम वंश के स्थापना। तो ये याद रखिए, ठीक ना। ये दोनों भाई थे, इनके पिता का नाम संगम था, ये 5 भाई थे और जो है कि इन सब ने मिलकर विजयनगर साम्राज्य के स्थापना की थी। तो एकदम जबरदस्त तरीके से अपनी बातों को याद करते चलिए, देखते चलिए कहीं से भी कोई भी त्रुटि ना हो। नेक्स्ट देखो, सल्तनत काल में अधिकांश अमीर और सुल्तान किस वर्ग के आपको थे? किस वर्ग के थे? तातार वर्ग के, अरब थे, तुर्क थे या मंगोल थे? तो सल्तनत काल में बेटा आपको सबसे अधिक तुर्की अमीरों का दल निवास करता था। किसका? तुर्की अमीरों का दल था, ठीक ना। आप सबको पता होना चाहिए कि इन्हीं तुर्की अमीरों में आपको जो है कि चाहे गुलाम वंश हुआ, गुलाम वंश, खिलजे वंश, खिलजे वंश, लोदी वंश, सॉरी सैयद वंश, सॉरी तुगलक वंश और सैयद वंश, ये सब कहां के थे? तो सब के सब तुर्क थे। जबकि अफगान, प्रथम अफगान वंश, यहीं पे देख लेना, प्रथम अफगान वंश, अफगान वंश कौन सा था? तो लोदी वंश, ठीक ना। लोदी वंश प्रथम अफगान वंश था और इस वंश की स्थापना बहलोल लोदी द्वारा किया गया था। बहलोल लोदी ने आपको इस वंश के आधारशिला रखी थी। कब? तो आपको जो है 1451 ईस्वी में इसके आधारशिला बहलोल लोदी के द्वारा रखा गया था, ठीक ना। तो ये महत्वपूर्ण बातें हुई। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब हिंदी नितिन सर के साथ जबरदस्त तरीके से अपनी तैयारी जारी रखें और नया बैच प्रारंभ है। आप सब नए बैच का खूब भरपूर आनंद लीजिए, मन लगा के पढ़िए। जितना ज्यादा से ज्यादा पढ़ेंगे सफलता उतना करीब रहेगी। तो जितना पढ़िए उतना कम है और पढ़ते चलिए, निरंतर पथ पर चलते चलिए, ठीक ना। यही आप सबके लिए शुभकामनाएं हैं। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से किस राजवंश के अंतर्गत विजारत काल जो है, विजारत, ये आपको विजारत का मतलब वजीर, ठीक ना। और वजीर, वजीर का मतलब प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री,
मंत्री। ठीक, तो ये दीवान ए विजारत ये क्या था, तो वजीर के विभाग को दीवान ए विजारत कहा जाता था। ठीक ना, तो याद रखिएगा ये वजीर होते थे और इनके विभाग को, तो ये किसके समय में, आपको तुगलक काल में, किसके समय में, सभी का शानदार जवाब, उम्मीद और आशा यही है कि सभी लोग शानदार तरीके से हर एक प्रश्नों का जवाब देंगे। ठीक, तो चलिए ये आपको तुगलक काल में और खासकर फिरोज शाह तुगलक के समय में सबसे अधिक सर्वाधिक जो है फिरोज शाह तुगलक के समय FST के समय, ये याद रखिए। ठीक ना, FST के समय सर्वाधिक आपको जो है दीवाने विजारत काल का चरम उत्कर्ष काल माना जाता है। इसी के समय में FST के समय में है सर्वाधिक दासों की संख्या भी थी, सर्वाधिक दासों की संख्या, दासों की संख्या भी इसी के समय थी और लगभग जो दास थे ये आपको 1,80,000 दासों की कुल संख्या हुआ करती थी। ठीक ना, तो 1,80,000 दासों की संख्या, सर्वाधिक दास किसके समय में, FST फिरोज शाह तुगलक के समय में। चलिए अगले प्रश्न को देखते। ये भारत के किस मध्यकालीन शासक ने इक्ता व्यवस्था की शुरुआत की थी, तो इक्ता व्यवस्था, ठीक ना, इक्ता दारी व्यवस्था जिसे हम सब जो है कि लोग सैनिकों को नगद वेतन देने के बदले में उन्हें जागीर दी जाती थी और इसी व्यवस्था को इक्ता व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। इसे आपको जो है कि शुरू किसने किया था, तो ये प्रारंभ इल्तुतमिश के द्वारा किया गया और खिलजी के द्वारा समाप्त किया गया। ठीक ना, समाप्त किया गया। ये इक्तादारी व्यवस्था किया थी, तो आपको जो है कि सैनिकों को नगद वेतन के बदले जो जागीरें दी जाती थी, जागीरें यानी भूमि, ठीक ना, दी जाती थी, उसे ही इक्ता कहते थे। इक्ता व्यवस्था के नाम से जानते हैं, ये बात याद रखिएगा। अब बात आई इल्तुतमिश की, तो इसका शासन काल देख लेना चाहिए। ठीक ना, शासन काल देखा जाए तो वैसे 1211 कहीं कहीं 1210 में देता है, से लेकर 1236 ईस्वी तक ये था। इसे दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहते हैं। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक मंगोलों का सर्वप्रथम आक्रमण इसी के समय हुआ। मंगोलों का प्रथम आक्रमण इसके समय हुआ, लेकिन इसने चंगेज खां चुकी उसमें था, ये आपको चंगेज खां का समकालीन था, चंगेज खां का समकालीन। ठीक, तो ये बातें आप याद रखिएगा। इल्तुतमिश से संबंधित चीजें आपको जो है पूरी तरह से पूरी बात मैं बताने की कोशिश भी करता हूं, आधा अधूरा उम्मीद करता हूं कि आधा अधूरे आपको ज्ञान न दिया जाए। सर्व कर लगाया गया था। सर्व कर ये आपको सिंचाई कर बोलते हैं। क्या कहते हैं? इसे सिंचाई कर कहते हैं। सर्व कर सर्वप्रथम FST द्वारा लगाया गया, FST द्वारा लगाया गया। ठीक ना, ये बात भी सर्व कर को सिंचाई कर के नाम से जानते। FST के द्वारा 5 बड़े बड़े नहरों का निर्माण किया गया था। ठीक ना, ये और FST और क्या किया गया था, तो सर्वप्रथम जजिया कर इसने ही लगाया था। सर्वप्रथम ब्राह्मणों से जजिया कर
वसूल किया। ठीक, तो ये याद रखिएगा, सर्वप्रथम ब्राह्मणों से जजिया कर इसी के द्वारा वसूल किया जाता। किसके सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम अंकित मिलता है? तो बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित किसके सिक्कों पर मिलता है? अलाउद्दीन खिलजी के, इल्तुतमिश के। इल्तुतमिश जो है खलीफा का प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला प्रथम सुल्तान, खलीफा का प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला प्रथम सुल्तान। ठीक ना, ये बात याद रखिए। ये और अलाउद्दीन मसूद शाह, इसी के सिक्कों पर अंतिम बगदाद के खलीफा का नाम अंकित मिलता है। ठीक ना, अंतिम बगदाद के खलीफा का नाम इसी के सिक्कों पर अंकित मिलता है, ये आप याद रखिएगा। ठीक ना, ये जबरदस्त तरीके से याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चूंकि आज दिल्ली सल्तनत से ही संबंधित प्रश्न है और सभी प्रश्न आसान है। अलाई दरवाजा का निर्माण किसके द्वारा कराया गया? तो ये आपको अलाई दरवाजा जो है, ये लाल दरवाजा तो बलबन द्वारा, ये लेकिन अलाई दरवाजे का निर्माण जो है अलाउद्दीन खिलजी के नाम पर अलाई दरवाजा आपको निर्माण किया गया है। इसके अलावा इसके द्वारा हौज एक खास का निर्माण भी कराया गया है। इल्तुतमिश इसे भारत में गुंबद का पिता कहते हैं। भारत में गुंबद निर्माण का पिता कहा जाता है, पिता कहा जाता है। ठीक ना, तो ये याद रखिएगा, कहा जाता है। ठीक, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बातें आप सबको बताता चलो। नेक्स्ट देखो, किताब उल हिंद की रचना के प्रसिद्ध लेखक का नाम क्या था? तो किताब उल हिंद ये एकदम जबरदस्त चीज है। ठीक ना, किताब उल हिंद इसे आपको जो है अलबरूनी, शम्से अफसी, मिनहाज उस सिराज या हसन निजामी, तो किताब उल हिंद इसे आपको जो है अलबरूनी के द्वारा लिखा गया है। अलबरूनी इसे अबू रेहान, मूल नाम इसका था अबू रेहान इसका मूल नाम, और ये जो था महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। गजनवी के साथ भारत आया, ये एक बात। दूसरी बात, इस संस्कृत भाषा का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान, अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान। ठीक ना, तो ये सारी बातें आप याद रखिएगा। ये अलबरूनी यही था। ठीक ना, चलिए नेक्स्ट, निम्न में से हिंदी खड़ी बोली का जनक किसे कहते हैं? कबीर को, मलिक मोहम्मद जायसी को, अब्दुल रहीम खान खाना को, या आपको अमीर खुसरो को? तो हिंदी में खड़ी बोली का जनक अमीर खुसरो को कहते हैं। इसे तोताए हिंद, तोता ए हिंद में कहते हैं, हिंद का तोता के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा इसे कव्वाली का जनक, इसे सितार का जनक भी इसे कहा जाता है। ये निजामुद्दीन औलिया का प्रिय शिष्य था।
ऑनिया, काप्रियसिस। इसके अलावा बेटा ये आपको जो है कि अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी, खिलजी का दरबारी कवि, दरबारी कवि माना जाता है। तो ये बात भी आप सब देखते चलिएगा। परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे गए हैं, जो सबसे अधिक आपसे खजाइन फुतूह इसकी रचना है, ठीक ना। इसकी रचना में लैला मजनू, आशिका, ये सभी इसके प्रमुख रचनाएं मानी जाती। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। ये अगले प्रश्न में देखिए क्या कहता है, दिल्ली का वह सुल्तान जिसने अपने संस्मरण लिखे, यानी जिसने अपने बायोग्राफी लिखी, जीवनी लिखी, ठीक ना, जीवनी लिखने वाला, जीवनी लिखने वाला, ठीक ना। संस्मरण किसने लिखा, तो फिरोज शाह तुगलक। किसने, फिरोज शाह तुगलक ने तारीख ए फिरोज शाही, ठीक ना, तारीख ए फिरोज शाही, ये आपको इसकी रचना मानी जाती है। ये बात भी आप सब याद रखते चलिएगा और याद करते चलिए, देखते चलिए, ठीक ना। ये याद रखिए, तारीख है कि फुतुहात है, ठीक ना, शायद फुतुहात ए फिरोजशाही, फुतुहात ए फिरोजशाही है, ये देख लीजिएगा, ठीक ना। फुतुहात ए फिरोजशाही के नाम से ये इसकी रचना है। जबरदस्त। निम्न में से किस प्रथा की शुरुआत राजपूतों के समय में हुई, तो राजपूतों के काल में आपको जो है जौहर प्रथा की शुरुआत हुई। और सर्वप्रथम सल्तनत काल में, सर्वप्रथम अलाउद्दीन खिलजी के समय, अलाउद्दीन खिलजी के समय ये याद रखिएगा, अलाउद्दीन खिलजी के समय सर्वप्रथम इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक। तो एकदम जबरदस्त तरीके से आप सब अपनी तैयारी करते रहिए, देखते रहिए। निम्नलिखित मध्यकालीन विद्वानों लेखकों में कौन जैन धर्म का आपको अनुयायी था, पार्थसारथी, सायण, हेमचंद्र सूर्य या मालधर बसु। तो हेमचंद्र सूर्य जो थे ये आपको जो है मध्यकालीन विद्वान जो थे, इन्होंने ही जैन धर्म के दीक्षा ली थी, जबकि सायण ने ऋग्वेद का अनुवाद आपको किया था। नेक्स्ट, ये यूजीसी नेट पेपर 1, जिसमें आप यदि मार्क्स ज्यादा से ज्यादा गेन कर लेते हैं तो नेट अपने आप निकल जाएगा, ठीक ना। क्योंकि सारे बच्चे यहीं पर आकर फंसते हैं और यही क्लियर नहीं हो पाता है। इसमें मार्क्स नहीं होने के कारण ही लोग क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। यदि आप शानदार तरीके से अपने अध्ययन को जारी रखेंगे तो आशा और उम्मीद है कि कहीं भी आप इसे चूकेंगे नहीं, ठीक ना। तो बिल्कुल चूकिए नहीं, शानदार तरीके से अपनी तैयारी जारी रखिए। जौनपुर नगर की स्थापना किसने की थी, तो ये आपको जौनपुर, ये इसे पूर्व का सिराज कहते हैं, पूर्व का सिराज के नाम से जाना जाता है। सिराज का अर्थ होता है सिरमौर, और इसकी स्थापना फिरोज शाह तुगलक के द्वारा आपको किया गया था। किसके नाम पर, तो जूना खां के नाम पर, जूना खां के नाम पर जौनपुर नगर के स्थापना की गई थी, ठीक। तो चलिए शानदार। नेक्स्ट देखिए, निम्न स्थानों में से किसे भारत का सिराज कहा जाता है। अब ये मैंने बताया कि इसे जौनपुर को भारत का सिराज कहकर संबोधित किया जाता है, ठीक। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। ये कश्मीर का शासक जो कश्मीर का अकबर के नाम से जाना जाता है, एक बार फटाफट सब लोग बताते चलिएगा, ठीक ना। कश्मीर का शासक जो कश्मीर का अकबर कहा जाता है,
कौन सा है? हैदर शाह है, शमशुद्दीन है, जैनुल आबदीन है, सिकंदर बुतशिकन है। तो जैनुल आबदीन को कश्मीर का अकबर कहा जाता है। नेक्स्ट, बहमनी राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थे? तो यह बहमनी राज्य आपको जो है एमबीटी के समय में मोहम्मद बिन तुगलक के समय में आपको बहमनी राज्य की स्थापना हुई थी। ठीक ना, ये याद रखिए। अब यहीं पे पूछता है कि बहमनी राज्य जो है उस समय आपको जो है कि किसके द्वारा किया गया था? तो बताइएगा कि 1347 ईस्वी में आपको बहमनी राज्य की स्थापना होती है। 3 अगस्त 1347 ईस्वी को अलाउद्दीन बहमन शाह के द्वारा इसकी स्थापना होती है। अलाउद्दीन बहमन शाह इन्हीं के द्वारा आपको बहमनी साम्राज्य की स्थापना की जाती है। ठीक, नेक्स्ट देखो, दक्षिण में बहमनी राज्य का संस्थापक कौन है? तो अभी ही मैंने बताया, अलाउद्दीन बहमन शाह, जिसे हसन गंगू भी कहते हैं, या अलाउद्दीन बहमन शाह ने इसके स्थापना की थी। ठीक ना, तो ये एकदम से ये सभी प्रश्न शानदार तरीके से आप करते चलिए, देखते चलिए। गोलकुंडा को वर्तमान में क्या कहा जाता है? तो वर्तमान का कर्नाटक जो है यही गोलकुंडा के नाम से जाना जाता है। ठीक ना, वर्तमान का कर्नाटक ही गोलकुंडा के नाम से आपको जाना जाता है एकदम। ठीक ना, सॉरी कर्नाटक होगा क्या? कर्नाटक नहीं बेटा, ये याद रखिएगा, हैदराबाद। वर्तमान हैदराबाद को गोलकुंडा के नाम से जाना जाता है। वैसे हैदराबाद की स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना आपको जो है निजाम उल मुल्क ने की थी। निजाम उल मुल्क द्वारा आपको इसके स्थापना की गई थी 1723 ईस्वी में। निजाम उल मुल्क, जिसे इसका चिनकिलीज खां भी कहते हैं, चिनकिलीज खां के नाम से भी जाना जाता है हैदराबाद। ये आपको एक विशेषता यहीं पे आधुनिक भारत से भी इसे ऐड कर लीजिए। तो ये आपको जो है लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम राज्य। ठीक ना, सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम राज्य ये आपको माना जाता है। ठीक, तो ये आप सब शानदार तरीके से इसे देखते चलिए, करते चलिए, और उम्मीद आशा यही करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और त्योहार का खूब आनंद ले रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न को देखते हैं। ये रहा, द्वार समुद्र किस राजवंश के राजधानी थे? ये द्वार समुद्र होयसलों की थी, काकतीय वंश की थी, कदम वंश की थी, या गंग वंश की राजधानी हुआ करती थी? तो द्वार समुद्र जो है ये होयसलों की राजधानी द्वार समुद्र हुआ करती थी। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है बेटा। ठीक ना, आप सबको पता होना चाहिए कि होयसल जो है ये आपको बादामी और पटक्कल के प्रारंभिक चित्रकला की जानकारी यहीं से मिलती है। ठीक ना, तो होयसल शैली अपने आप में बहुत विख्यात शैली मानी जाती है। नेक्स्ट देखो, होयसलों की प्राचीन राजधानी द्वार समुद्र का वर्तमान नाम क्या है? तो हेलीविड के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? द्वार समुद्र को हेलीविड के नाम से जाना जाता है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं एकदम जल्दी फटाफट। निम्न में से किस स्मारक में वह गुंबद है जो संसार के विशालतम गुंबदों में से एक है? बीजापुर के गोल गुंबद, जामा मस्जिद, शेर शाह का मकबरा, या गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा? तो गोलकुंडा के आपको गोल गुंबद जो है, बीजापुर के गोल गुंबद पर आपको संसार का सबसे विशालतम गुंबद है। अगले प्रश्न को देखिए,
ये रामानुजाचार्य किससे संबंधित थे? ये आपको रामानुजाचार्य राम थे, ठीक ना। राम से आप याद रखिएगा राम का चरित्र कैसा था, तब आप बता सकते हैं कि राम जो थे विशिष्ट चरित्र वाले थे और इसीलिए राम भगवान राम में विशिष्टता थे और विशिष्ट द्वैतवाद इनके द्वारा रामानुजाचार्य के द्वारा दिया गया था। राम भगवान में स्पेशल क्वालिटी है, ठीक ना, विशिष्ट गुण है, मर्यादा पुरुषोत्तम, इसीलिए उन्हें कहा जाता है और विशिष्ट द्वैतवाद के इन्हीं के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट, वीडियो रे एग्जाम टॉप 15 मॉक टेस्ट विथ वीडियो सॉल्यूशन शानदार तरीके से हमारी संस्था की ओर से दिया गया है। आप इसे परचेज कर सकते हैं और खूब मन लगा के पढ़ सकते हैं। निम्न में से कौन सूफीवाद के चिश्तिया शाखा का संस्थापक माना जाता है? ख्वाजा बहाउद्दीन, जियाउद्दीन अबुल जीवा या ख्वाजा अबुल अब्दाल शेख मुहीउद्दीन, ठीक ना। तब आप बताइएगा कि इस प्रश्न के जवाब में ख्वाजा अबुल अब्दाल को जो है वैसे चिश्ती संप्रदाय का संस्थापक कहा जाता है, ठीक ना। लेकिन भारत में चिश्ती संप्रदाय की स्थापना निजामुद्दीन औलिया, निजामुद्दीन औलिया ये कहा किए थे भारत में, ठीक ना। ये भारत में निजामुद्दीन औलिया को आपको जो है संस्थापक माना जाता है। नेक्स्ट, प्रसिद्ध संत सलीम चिश्ती रहते थे, शेख सलीम चिश्ती, इन्हें के नाम पर शेखू बाबा आपको जहांगीर का नाम पड़ा था और ये फतेहपुर सीकरी में रहते थे। कहां पे? फतेहपुर सीकरी में शेख सलीम चिश्ती, ठीक ना। ये अकबर के समकालीन थे, अकबर के समकालीन, और इन्हीं के आशीर्वाद से जहांगीर का जन्म हुआ था, ठीक ना। तो ये बातें भी आप सब याद रखिए। शानदार तरीके से आपको जो है कि शेख सलीम चिश्ती का दरगाह कहां है, तो ये आपको ये याद रखिए, ठीक ना। शेख सलीम चिश्ती फतेहपुर सीकरी, और अजमेर में निजामुद्दीन औलिया, क्या है? निजामुद्दीन औलिया, औलिया सॉरी निजामुद्दीन औलिया तो दिल्ली में है, औलिया इनका दिल्ली में है, और शेख मोइनुद्दीन चिश्ती दिन चिश्ती, ये सब, ठीक ना। शेख सलीम चिश्ती का फतेहपुर सीकरी में आपको इनका मकबरा है, याद रखिए, ठीक। तो ये शानदार तरीके से याद रखिएगा। चलिए, इन्हें शेख उल हिंद भी कहते हैं। क्या कहते हैं? शेख उल हिंद। मैं जब बताने लगता हूं ना तो शॉर्ट करने की कोशिश करता हूं, लेकिन हो नहीं पाता, लगता है कि कहीं छूट न जाए आप सबका, ठीक। नेक्स्ट देखो, महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में, तो मैंने बताया था कि खटौले के युद्ध में या खतौले घटौले के युद्ध में आपको 1517, 18 दो बार युद्ध हुआ था, ठीक ना। दोनों ही युद्धों में महाराणा प्रताप ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया था। ये मालवा में हुआ था युद्ध। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी, तो ऐबक इसे आपको गुलाम वंश का संस्थापक कहते हैं, ठीक ना। संस्थापक था, ये याद रखिए। ये आपको जो है कि इसका शासन काल की बात की जाए तो ये आपको 1206 से 10 तक इसने शासन किया। इसे लाख बख्श, पील बख्श के नाम से भी जाना जाता है। तो ये आप याद रखिएगा, ये आपको इसकी राजधानी लाहौर थी। दिल्ली किसने राजधानी लाई थी? ये स्टार वाला प्रश्न है, ठीक ना, स्टार लगा लीजिएगा। इल्तुतमिश ने दिल्ली को राजधानी बनाई। इल्तुतमिश ने सर्वप्रथम
दिल्ली को राजधानी बनाई, दिल्ली को राजधानी बनाई, ठीक ये बात। और इसीलिए दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को कहते हैं। नेक्स्ट, दीवाने कोही किससे संबंधित है? तो दीवाने कोही जिसे कृषि विभाग के नाम से जानते हैं, क्या कहते हैं? कृषि विभाग, ठीक ना। और इस विभाग के स्थापना जो है मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा आपको किया गया था। किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने इसकी स्थापना की थी। टोपरा तथा मेरठ से 2 अशोक स्तंभ लेख दिल्ली कौन लाया था? ये सब वन लीनियर प्रश्न है और शानदार तरीके से आप सब जवाब दे सकते हैं कि फिरोज शाह तुगलक के द्वारा अशोक के 2 अभिलेख टोपरा और आपको जो है मेरठ से दिल्ली मंगवाया गया था। ये काम फिरोज शाह तुगलक ने किया था। 13वीं सदी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी कौन था? ये आपको मलिक थे, खान थे, सरखेल थे या सिपाह सालार थे? तो 13वीं सदी में सेना का सर्वोच्च पद जो था ये आपको किसके हाथों में रहता था? ठीक ना, यही प्रश्न है। और कह सकते हैं खान जो थे सर्वोच्च अधिकारी थे। वैसे आप सबको बता दें कि सेना का सर्वोच्च विभाग जो था इसे क्या कहते थे? ठीक ना, ये प्रश्न आपको जो है प्रश्न पूछा गया है कि इस विभाग के स्थापना किसके द्वारा किया गया है? सेना के सर्वोच्च पद का विभाग, ठीक ना, सल्तनत काल में। तो आपको जो है कि बलबन के समय में ठीक ना, दीवान ए अर्ज, ठीक ना, दीवान ए अर्ज विभाग के स्थापना की गई थी। बड़ा तेज खांसी आया। और इस विभाग के प्रधान को आरिज ए मुमालिक कहते थे। आरिज ए मुमालिक, ठीक ना, ये मुमालिक आपको कहा जाता था। वैसे नगद सैनिक वेतन देने की प्रथा आपको जो है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा सर्वाधिक आपको जो है सैनिक किसके समय थे? तो अलाउद्दीन खिलजी के समय, अलाउद्दीन खिलजी के समय। और लगभग 4,20,000 इसके पास सैनिक थे। कितने? 4,20,000 सैनिक आपको हुआ करते थे। ये बात याद रखिए, ठीक ना। तो बहुत विशाल सेना थी और सेना को नगद वेतन दिया करता था। नेक्स्ट, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो गुलाम वंश ये आपको जो है ऐबक को गुलाम वंश के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। इस वंश को मामलुक वंश में कहते हैं। मामलुक वंश, ठीक ना, मामलुक वंश के नाम से भी जाना जाता है। इसका शासनकाल यदि गुलाम वंश का देखा जाए तो 1206 से लेकर 1290 ईस्वी तक इस राजवंश ने लगभग 84 वर्षों तक शासन किया। कितने? 84 वर्षों तक शासन किया। तो ये बात हुई। नेक्स्ट, उत्तर भारत में चांदी का टका जारी करने वाला प्रथम मध्यकालीन शासक कौन हुआ? तो ये चांदी का टका किसने जारी किया? तो इल्तुतमिश ने। शुद्ध अरबी भाषा के सिक्के भी जारी करने वाला प्रथम सुल्तान। शुद्ध अरबी भाषा के सिक्के, अरबी भाषा के सिक्के जारी करने वाला प्रथम सुल्तान, प्रथम सुल्तान, ये आपको माना जाता है। ठीक, तो ये बात भी याद रखिए। नेक्स्ट, रजिया बेगम के सत्ताच्युत करने में सबसे अधिक योगदान किसका था? तो तुर्कों का, तुर्क अमीरों का, ठीक ना, अमीरों का ये सबसे बड़ा योगदान था। ठीक ना, तुर्क अमीरों का सबसे बड़ा योगदान था। रजिया बेगम
इनका यदि शासन काल देखा जाए तो 1236 से 40 माना जाता है। दिल्ली सल्तनत के प्रथम और एकमात्र शासिका, ठीक ना, दिल्ली सल्तनत की प्रथम एवं एकमात्र शासिका इन्हें माना जाता है। तो ये बात भी याद रखिए, प्रथम और एकमात्र शासिका। नेक्स्ट, नितिन सर के द्वारा हैंड रिटेन नोट शानदार तरीके से पढ़ाया गया है, आप इसे परचेज कर सकते हैं, खूब मन लगा के पढ़िएगा जबरदस्त तरीके से। नेक्स्ट देखो बेटा, मोरक्को देश का यात्री इब्न बतूता किसके समय में आया? तो इब्न बतूता आपको कब आया? तो याद रखिएगा 1333 ईस्वी में इब्न बतूता आया, और ये आपको मोहम्मद बिन तुगलक के समय आया। 8 वर्षों तक काजी के रूप में, 8 वर्षों तक काजी के रूप में काम किया, काजी के पद पर रहा और किताबुल रेहला की रचना की। किताबुल रेहला, ठीक ना, ये इसके द्वारा किताबुल रेहला की रचना की जाती है, ये बात भी आप याद रखें। नेक्स्ट, होली त्योहार में सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाला दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक था, ठीक ना, ये मोहम्मद बिन तुगलक ये सबसे पढ़ा लिखा सुल्तान, सबसे पढ़ा लिखा सुल्तान, ये याद रखिएगा। और इसके अलावा बेटा महत्वपूर्ण बातों में ये भी याद रखिएगा कि इसे आपको जो है लंपट मूर्ख कहते हैं। क्या कहते हैं? लंपट मूर्ख भी कहा जाता है, ठीक ना, तो ये बात भी याद रखिए। नेक्स्ट, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो हरिहर एवं बुक्का राय नामक भाइयों ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में एमबीटी के समय की थी। और प्रथम राजवंश क्या था? तो संगम वंश की नींव रखी थी, संगम वंश की नींव, ठीक ना, की नींव रखी थी। तो ये बात भी आप सब याद रखिए, ठीक। तो एकदम जबरदस्त तरीके से अपनी तैयारी जारी रखिए। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सबको सारी बातें याद होंगी। अब्दुल रज्जाक ये फारस का यात्री था। कहां का? ईरान या फारस, ठीक ना, फारस का यात्री था, जो कि 15वीं सदी में भारत आता है, ठीक। 15वीं सदी का तात्पर्य यहाँ पे है 1442-44 के आसपास आपको जो है यह भारत के यात्रा पर आया अब्दुल रज्जाक, ठीक। और 1543 में इराक के शासक आपको मिर्जा शाहरुख का दूत बनकर, किसका? मिर्जा शाहरुख का दूत बनकर, ठीक ना, दूत बनकर ये आया कब? तो 1443 में 15वीं सदी में आया। और किसके दरबार में आया था? तो देवराय द्वितीय के शासन काल में आया, ठीक ना, देवराय द्वितीय के समय आया। नेक्स्ट देखो, काम रूप में वैष्णव धर्म को लोकप्रिय किसने बनाया? तो वैष्णव धर्म, इसे लोकप्रिय बनाने का काम, काम रूप का मतलब है असम एवं बंगाल, ठीक ना, असम एवं बंगाल उस समय कहा जाता था। तो यहाँ पे आपको बनाने का काम शंकर देव के द्वारा किया गया था। वैष्णव संप्रदाय, वैष्णव धर्म के प्रचार प्रसार जो है शंकर देव के द्वारा किया गया। नेक्स्ट, निम्न में से कौन से महाभारत के तेलुगु अनुवादकों में आपको प्रसिद्ध है? तो कंबन के द्वारा तमिल रामायण लिखा गया, ठीक ना, तमिल रामायणम ये आपको रचना एक किसके द्वारा? कंबन के द्वारा आपको किया गया था। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि किसके द्वारा आपको जो है कि रचना किया गया? तो बताइएगा 2 और 4, नत्रे और टिक्कन, ये आपको जो है यही आपको 2 और 4 जो है ये इनके द्वारा तमिल रामायण क्या
अनुवाद किया गया था, ठीक ना। तो ये नेत्रे और टिक्कन, ये याद रखिए। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से आगरा के स्थापना किसने की? तो आगरा की स्थापना आपको 1504 ईस्वी में हुई और आगरा 1506 में राजधानी बनी और इसकी स्थापना सिकंदर लोदी के द्वारा किया गया, ठीक ना। ये यमुना नदी के तट पर है, यमुना नदी के तट पर, ठीक ना। तो ये सभी बातें। नेक्स्ट, निम्न शासकों में से किसने विदेशों में आधुनिक रीति पर दूतावासों के स्थापना की थे? ये टीपू है, मीर कासिम है, शाह आलम द्वितीय है, या आपको टीपू सुल्तान ने, ठीक ना, हैदर अली ने या टीपू सुल्तान ने किसने की थी? तो ये तो आधुनिक भारत का है और टीपू सुल्तान के द्वारा, ये आधुनिक भारत का प्रश्न है, ठीक ना। तो याद रखिए, ये यहाँ पे कैसे चलाया पता नहीं। अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के आपको किस घराने से स्थापित किया था? तो मोटा राजा आपको जो है कछवाहा राजा से सर्वप्रथम इसके द्वारा वैवाहिक संबंध स्थापित किए गए थे। अकबर ने पहला वैवाहिक संबंध आपको यहीं पे ये करता है, ठीक ना, कछवाहा राजा भारमल, ठीक ना। ये आपको जो है भारमल की पुत्री के पुत्री जगत हरखा बाई से विवाह किया, ठीक ना। तो ये याद रखिएगा, भारमल की पुत्री। तो कछवाहा मोटा राजा, इन्हें मोटा राजा के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट, किसने सन 1329 से 30 ईस्वी के मध्य तांबे के सिक्के चलवाए? तो 1300 आपको जो है कि मोहम्मद बिन तुगलक, ये सांकेतिक मुद्रा को चलवाने वाला प्रथम सुल्तान, सांकेतिक मुद्रा चलाने वाला प्रथम सुल्तान, ये याद रखना, ये, ठीक ना। और ये इसका शासन काल देखोगे तो 1300 आपको जो है कि 25 से लेकर 51 तक इसका शासन काल माना जाता है, ठीक ना। तो ये सभी चीजें गलत नहीं होनी चाहिए बेटा। निम्न में से किसने गुलरुखी उपनाम से, मैंने आप सबको छोड़ दिया था कि बताइएगा किसने आपको जो है कि फारसी में कविताएं लिखा करता था, तो ये इसीलिए छोड़ दिया था, ठीक ना। सिकंदर लोदी जो था फारसी में गुलरुखी के नाम से कविताओं की रचना किया करता था। तो इस तरह से अपनी हिंदी, शानदार हिंदी, और खूब मन लगा के पढ़िए। आशा उम्मीद है कि आप सब अपने हिंदी को तहे दिल से इसे अपनाएंगे और खूब पढ़ेंगे। तो चलिए, आज हम सब यहीं तक, मिलते हैं एक अगले शानदार क्लास में, शानदार श्रृंखला के साथ, और उसमें मुगल काल से संबंधित और उत्तरवर्ती मुगल मराठों से संबंधित हम सब प्रश्नों के शानदार श्रृंखला को करेंगे। तो जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।